नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुबह खबर थी कि परमबीर सिंह को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया और सीबीआई जांच से पहले अनुमति की बात बीच में लेकर एक सर्कुलर जारी कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये जो परमबीर है वो महाराष्ट्र सरकार, शरद पवार और सोनिया के गले की हड्डी बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि परमबीर सिंह ने जिस तरीके से एक चैनल से मिलकर दूसरे चैनल को बदनाम करने की साजिश रची और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के उसने जिस तरीके से बड़ा आरोप लगाया, उस आरोप को तमाम दूसरे चैनलों ने भुनाया। उसके बाद में उस चैनल ने पलटवार किया और उसके बाद परमबीर का सारा झूठ बेनकाब हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार परमबीर को बचाने की कोशिश करती रही और परमबीर सिंह उस चैनल के तमाम अधिकारियों को उठाकर हैरेस करने की कोशिश करता रहा। पूछताछ के बहाने उन्हें 17 घंटे तक थाने में बैठाया गया, उनसे दबाव डाला गया कि उन्होंने वो रिपोर्ट कहाँ से हासिल की थी जिसमें ये खुलासा हुआ था कि हंसा रिसर्च की रिपोर्ट में जो चैनल दोषी पाया गया था उसका नाम इंडिया टुडे ग्रुप है, उसका नाम आज तक है। ये सारा भेद खुलने की वजह से परमबीर का वो जो चक्र उसने चलाने की कोशिश की थी वो तार हो गया, वो मकड़जाल में खुद फंस गया। और उसके बाद परमबीर की नौकरी पर बात आ गई। तमाम जो क्षेत्र थे, तमाम जो हल्के थे, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पे भी ये खबर उड़ने लगी कि अब परमबीर को इस्तीफा देकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसके बचाव में आ गई और परमबीर ने फिर से नया खेल शुरू कर दिया और खुलेआम वो अपनी उस झूठ का बचाव करता हुआ नजर आने लगा। लेकिन इस कड़ी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब देश के कानून मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि क्या परमबीर सिंह जो कुछ कर रहे हैं वो उचित है और ऐसा करना किसी तरीके से केंद्र सरकार को मान्य है। इस पर कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी कमिश्नर को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से कोई एजेंडा चलाए या कोई कैंपेन चलाए। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट परमबीर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा चुका था। हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पर सवाल उठाया, जहां सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए पूर्व कानून मंत्री और अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर या आप कह सकते हैं कुख्यात रहे कपिल सिब्बल ने भी ये माना था कि परमबीर ने जो कुछ कहा था वो सरासर झूठ था। महाराष्ट्र सरकार का परमबीर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ लेना देना नहीं है। परमबीर सिंह ने झूठ बोलकर ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उसके चैनल रिपब्लिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, शिकायत प्राप्त हुई है, जबकि BARC और हंसा रिसर्च दोनों की रिपोर्ट में ये स्पष्ट था कि कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था। नाम था तो इंडिया टुडे ग्रुप का था, नाम था तो आज तक चैनल के मालिकों का था, जिनको बचाने की नाकाम कोशिश परमबीर करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस पूरे मामले में जिस तरीके से तमाम तथ्यों को छुपाया गया, इसको आप मैलाइस बोल सकते हैं, इसको आप बदनीयती बोल सकते हैं, इसको आप एक आपराधिक षड्यंत्र भी बोला जा सकता है। इसको लेकर अर्नब गोस्वामी के चैनल ने मानहानि का मुकदमा तक करने की बात कह दी है और ये कहा है कि जिन जिन लोगों ने ये साजिश की है उन सबको बेनकाब किया जाएगा। इसमें अभी खबर ये आ रही है कि कई बड़े चैनल इस बात को लेकर परमबीर के साथ थे और उसको उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया था कि वो कैसे अर्नब गोस्वामी के चैनल को निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ इस मामले में ये कहानी निकल कर आ रही थी कि क्या शरद पवार के कहने पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री है जो कि NCP का नेता है और उससे पहले नवाब मलिक का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था और पूरी की पूरी NCP और खुद शरद पवार इस पूरे मामले में एक्सपोज हो गए थे। तो उस एक्सपोजर से बचने के लिए, उस बदनामी से बचने के लिए अब खबर यह है कि खुद शरद पवार की इच्छा है कि परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पद से हटा दिया जाए। हालांकि शिवसेना उसको हटाना नहीं चाहती है, क्योंकि परमबीर को शिवसेना ने अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे कंगना रनौत के खिलाफ हो या फिर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। लेकिन राजनीति में ये कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति आपके मोहरे के तौर पर काम कर रहा है तब तक आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन उसकी लाश को आप अपने साथ मत रखो, क्योंकि इससे आप फंस सकते हो। यानी कि वो जब तक इस्तेमाल की चीज़ है तब तक उनके साथ रहेगा और जब तक इस्तेमाल के बेकार हो जाएगा तब उसको फेंक दिया जाएगा। यही अब इस मोहरे यानी परमबीर के साथ होने वाला है। परमबीर को बलि का बकरा बनाया जाएगा और सारे दोष उस पर मढ़कर अपने आप को बचाने
बचाने की कोशिश सोनिया, शरद और उद्धव तीनों के तीनों यहां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की पार्टी का एक प्रवक्ता पहले ही इस मामले में फंस चुका है। उसने भी यह स्वीकार किया था कि अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद कराना हमारा एजेंडा है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एक के बाद एक मामले में अर्नब को फंसाया जाएगा। इसी बात को कहता हुआ नवाब मलिक भी पकड़ा गया था, जिसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर देंगे, इतना पागल हो जाएगा वो कि वो भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह से आत्महत्या कर लेगा। इसको लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या भी इसी तरीके से की गई थी, जैसा कि जिक्र नवाब मलिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। उसके बाद उन्होंने सीबीआई को लेकर जिस तरीके का एक स्टेप उठाया, उससे भी उनकी आलोचना हो रही थी। हालांकि संजय राउत परमवीर को बचाने के लिए आगे आता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में जो आपसी बातचीत हुई है, चाहे सोनिया हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, इन तीनों ने मिलकर यह तय किया है कि अब इस बदनामी से बचने के लिए, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, राष्ट्रपति तक शिकायत हो चुकी है, हाई कोर्ट भी इस मामले में हस्तक्षेप कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में इस परमवीर सिंह नाम के मुंबई पुलिस के कमिश्नर को ही बलि का बकरा बनाकर अपना जो आरोपों से अपने दामन को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार पर भी संकट पैदा हो सकते हैं और सरकार की साख तो निरंतर गिर ही रही है। और अगर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया जाएगा या उसे उसके पद से हटाकर कहीं और भेज दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर मीडिया को भी इस बात को डाइवर्ट करने का मौका मिल जाएगा। और जैसा कि पहले से ही ये तय है कि आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप, एनडीटीवी जैसे चैनल या इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज, जी न्यूज जैसे चैनल महाराष्ट्र सरकार की इस मामले में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार परमवीर सिंह को हटा दिया गया तो वो फिर इस पूरे मामले से ध्यान को डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी एक रणनीति पे काम महाराष्ट्र सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर अगर इस रणनीति पे काम होता है तब भी ये सच की जीत होगी और झूठ की हार होगी, क्योंकि परमवीर सिंह ने जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर एक उभरते हुए चैनल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि परमवीर सिंह के जो मित्र थे, जो उसको फंडिंग कर रहे थे या जो उसको सुपारी दे रहे थे, वो लोग चाहते थे कि इस चैनल को बर्बाद किया जाए, इसको बंद करा जाए, क्योंकि इसने बहुत थोड़े समय में लोगों के बीच में जो एक पहचान बनाई है, उस पहचान से उनकी पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरी तरफ इस मामले में महाराष्ट्र सरकार इसलिए इंटरेस्ट ले रही थी क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से पहले पालघर के मामले में, बाद में कोरोना के मामले में, फिर दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम सवाल पे सवाल उठा दिए थे महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर, और जिस तरीके से बेबी पेंगुइन तक का नाम इस पूरे मामले में सामने आ गया था, एनसीबी की जांच को जिस तरीके से कवर किया गया था, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की रोज रोज किरकिरी हो रही थी। और यही वजह थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुलकर कहा जाने लगा कि हम अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाकर रहेंगे। यही बात शरद पवार ने भी कही थी और ऐसी ही बात करता हुआ संजय राउत भी स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा था। कांग्रेस के नेता भी यही बात कर रहे थे। यही वजह थी कि इस सब के लिए परमवीर को एक तरीके से एक टास्क दिया गया, उसको असाइनमेंट दिया गया कि तुम्हें किसी भी तरीके से झूठे या सच्चे कैसे भी मामले में अर्नब गोस्वामी के तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको फंसाना है और बाद में चैनल के ऊपर बड़ा आरोप लगाकर इसकी तालाबंदी कर देनी है। लेकिन यहाँ सारी की सारी योजना पूरी तरीके से बेकार हो गई और जितनी जल्दी ये सच खुला, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी साजिश जितनी जल्दी खुल जाएगी, कोई भी षड्यंत्र जितनी जल्दी खुल जाएगा, उतनी जल्दी ही उसके नाकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये मामला कुछ दिन चल जाता तो शायद 2-3 दिन में जो सारे के सारे चैनल हैं, राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल टाइप के, अरुण पुरी या सुधीर चौधरी, रजत शर्मा टाइप के, नविका कुमार टाइप के, रूपिका लियाकत टाइप के जो पत्रकार रूपी प्रपंचकार हैं, वो इस मामले को भुना लेते और शायद रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हो जाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। 6 घंटे के भीतर ये राज खुल गया और उस राज के खुलने से सबसे ज्यादा कटघरे में आया परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस। उसके बाद में एक गाजगिरी नंद कुमार नाम के डीसीपी के ऊपर, क्योंकि वो क्राइम ब्रांच में जांच कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ पत्रकारों को ये बता दिया था कि अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आए, बार्क का लेटर सामने आता है,
बाग का नोटिस सामने आता है और बार्ग का 5 लाख रुपए लगाने का जुर्माना लगाने का भी एक पत्र सामने आ जाता है, जिसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक पूरी तरह एक्सपोज हो गए। उसके बावजूद परमबीर सिंह इतना ढीठ रहा, इतना ज़्यादा अपनी बात पर जिद्दी रहा कि उसने माफ़ी मांगने की बजाय या सफाई देने की बजाय इसी मामले को आगे बढ़ाते रहना जारी रखा और प्रदीप भंडारी से लेकर निरंजन स्वामी तक तमाम जो अधिकारी थे रिपब्लिक टीवी के उनको हैरेस करना जारी रखा। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने राष्ट्रपति को गुहार लगाई और अब जो खबर आ रही है कि शरद पवार, सोनिया, उद्धव तीनों मिलकर परमबीर को इस पूरे मामले के लिए बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। निश्चित तौर पर यह परमबीर के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये उन लोगों के लिए भी सीख है जो राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। राजनीति के तमाम जो लालची नेताओं के हाथों में एक तरीके से अपने कर्तव्य को तिलांजलि दे देते हैं, वो राष्ट्रीय सम्मान को तिलांजलि देते हैं, वो संविधान को तिलांजलि दे देते हैं, जिसकी शपथ खाकर वो नौकरी प्राप्त करते हैं। खासकर जो केंद्र सरकार के या केंद्रीय कर्मचारी होते हैं जो राज्य सरकार के अंडर में काम करते हुए उनके प्रति इतने ज़्यादा वफादार हो जाते हैं कि भारतीय संविधान का भी अपमान करने लगते हैं और हर झूठ को सच बनाने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए, अपने आका की हर बात को मानने के लिए हर तरीके की गलती या अपराध करते हुए दिखाई देते हैं। जैसा पश्चिम बंगाल के मामले में भी देखने को मिला था, राजीव कुमार नाम का जो अधिकारी था उसने पूरा का पूरा शारदा चिटफंड घोटाले को दबा दिया था। उसी तरीके की कोशिश करता हुआ यहाँ पर परमबीर सिंह दिखाई दे रहा था और परमबीर सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले को पलटने में पूरी कोशिश की। उसके अलावा दिशा सालियान की मौत को उसने आत्महत्या पूरी तरह साबित करा दिया और बाद में तमाम ऐसे काम किए जिससे उद्धव ठाकरे और उसकी सरकार उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ अब पासा उल्टा पड़ गया है। अब जिन लोगों ने परमबीर को अपना मोहरा बनाया था वही लोग परमबीर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इसमें भी महाराष्ट्र सरकार और महा विकास अघाड़ी नाम के इस फांसीवादी जो गठबंधन है उसकी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी होना तय है। जय हिंद, जय भारत।